हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आपके सामने एक बार, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे स्पीड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए स्पीड के बारे में और आपको बताए थे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। जैसे कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, the distance covered by a body in per unit time are known as speed. Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity and its SI unit is meter per second, and speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time, जैसा कि पीछे हम आपको बता चुके थे, ठीक है ना। और स्पीड के टाइप्स भी हम लोग कुछ स्टडी किए थे कि स्पीड में बताए थे आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताए थे। सेकंड नंबर आपको बताए थे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। उसके बाद आपको बताए थे एवरेज स्पीड के बारे में बताए थे। फिर आपको हम बताए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताए थे। 4 स्पीड के बारे में आपको बताए थे, ठीक है ना। तो मे भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। आज जो हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, वेलोसिटी जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे वो आपके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इससे आपका स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई हो सके घर पे बैठे बैठे। वेलोसिटी क्या होता है? जैसे स्पीड में हम लोग पढ़े कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम आर नोन एज स्पीड। तो वैसे डिस्टेंस की जगह पर यदि पोजीशन कह दे, डिस्प्लेसमेंट कह दे, है ना, या डिस्टेंस भी कहेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन में, ऐसे भी कर सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन आर नोन एज वेलोसिटी, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लिखते चलिए साथ साथ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, the rate of change of position of an object अपने हाथ से नोट्स बनाते चलिए। the rate of change of position of an object with time in a given direction, with time in a given direction is called its velocity. ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। देखिए, जब भी आप ध्यान दीजिए, रेट लग जाए ना, इस टाइम से डिवाइड कर दीजिए, है ना। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम को क्या कहेंगे हम लोग? वेलोसिटी कहेंगे। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम को क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम के साथ इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक गिवन डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दिया गया हो ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जी? ये वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद आया?
आपको डिस्टेंस बताए थे, डिस्प्लेसमेंट बताए थे, दो चीज़ बताया था ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में फिर से एक बार बता दे रहे हैं। डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी आर नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बताए थे, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी आर नोन एज डिस्टेंस। वहां पे ये भी बताए थे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट में बताए थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको वेलोसिटी के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कुछ डायग्राम पे इसको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको वेलोसिटी कहेंगे, कैसे इसको क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम इसको मिटा दें। देखिए इसको मिटा दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई बॉडी है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, कोई बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, ए से ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो इसका क्या है जी, ये है स्पीड, ये क्या है, चल रही है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, ये स्पीड है। लेकिन यदि ये बॉडी ए से डायरेक्ट बी पे आई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। मींस जिसमें डायरेक्शन भी फिक्स हो, डायरेक्शन गिवन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जिसमें डायरेक्शन गिवन ना हो, कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। जिस तरह से हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े थे, चाहे उसी तरह से ये भी होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जो होता है वेरिएबल, मींस कहने का मतलब कि एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। और जो फोर्थ होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंट। ये भी कितने टाइप्स का होते हैं, चार टाइप। जैसे सेम जो स्पीड में हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, सेम वैसे डिफिनेशन इसमें भी होगा, है ना। जैसे हम लोग स्पीड में पढ़े थे, सेम वही डिफिनेशन क्या होगा, इसमें भी हम लोग करेंगे। बस इसमें क्या करना है, एक फिक्स, एक गिवन डायरेक्शन लगा देना है। क्या करना है, गिवन डायरेक्शन लगा देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की, पॉइंट बी पे गई, ठीक है ना, पॉइंट बी पे गई, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकेंड लगा और ये 20 मीटर कवर कर रही है। फिर बी से सी तक 1 सेकेंड लगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 मीटर। सी से डी जाने में 1 सेकेंड, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो जो वेलोसिटी इंक्रीज करता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेम वैसे ही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज एक्सेलरेशन, आर नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड। तो यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी तो कर सकता है, करेगा। और डिक्रीज करेगा तो उसके बारे में बताएंगे उसको क्या कहा जाता है। ये जो डिक्रीज करता है, जैसे मान लीजिए कि बॉडी है, पॉइंट ए है, ए से बी पे गया, ठीक है ना, और ये
1 सेकेंड में 30 मीटर गया, ठीक, बी से फिर सी पे गया 1 सेकेंड, यहाँ मान लीजिए 25 मीटर हो गया, सी से डी पे गया 1 सेकेंड, यहाँ मान लीजिए 20 मीटर हो गया। तो कहेंगे सर यहाँ पे तो वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे तो सर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज जो करता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, या इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे और इसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना। इसको एक्सेलरेशन और इसको रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो यदि वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसको रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। अब जो जैसे कल आएंगे तो कल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन भी लिखवाएंगे, इसके बारे में और सारी चीज़ बताएंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, बार बार पढ़िए, ठीक है ना। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कहीं जाइए मत, आराम से बार बार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।